अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल jobstracker.pk। दुबई में मौजूद पाकिस्तानी स्कूल की जानिब से शानदार नौकरी का ऐलान किया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द और ख्वातीन जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है वो इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं और अपना दुबई जाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इस जॉब में आपको फ्री वीजा, फ्री रिहाइश और इसके साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो तनख्वाह दी जाएगी। जॉब क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप जो है वो हर चीज के बारे में अच्छे से जान सकें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाले जॉब अपडेट के बारे में आप फौरन से पहले जान सकें। तो चलिए जी, चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तानी स्कूल अजमान, ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और इसको जो है वो सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास ये देखिए पाकिस्तानी स्कूल अजमान पेज शो हो रहा है, ठीक है। हम जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ऑफिशियल पेज शो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये पाकिस्तानी स्कूल है जो कि दुबई में मौजूद है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो भी पाकिस्तानी ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका जो है वो पेज है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको जो है वो वेबसाइट को भी देख सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर, यहाँ पे लिखा है पेरेंट लॉगिन और साथ में है कैरियर्स, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो कैरियर्स पे जाएंगे। जैसे हम कैरियर्स पे जाएंगे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि करंट वैकेंसीज वी आर करंटली हायरिंग फॉर ऑल पोजीशन, ठीक है। तकरीबन हर पोजीशन के लिए जो है ये हायर कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा सिलेक्ट रोल, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ वो डिफरेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। टीचर असिस्टेंट, टीचर सुपरवाइजर, मैथमेटिक्स टीचर, साइंस टीचर, फिजिक्स टीचर, पीटीआई, मोंटेसरी, हर जो है वो तकरीबन जो है वो सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और जो है वो नेक्स्ट फर्दर अप्लाई करने की तरफ जाना है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका सबके लिए सेम ही होगा, इसलिए मैं आपको किसी एक के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको जो है पता चल सके और आप जिस पे जो आपको रेलिवेंट फील्ड है आप उसको जो है वो सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप टीचर के लिए करना चाहते हैं तो टीचर पे जो हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो देखें टीचर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जॉब की थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए जॉब अप्लाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हैं। सबसे पहले पर्सनल पेज जो हम जो है वो फिल करेंगे, उसके बाद एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस और जो है हमारे पास क्वेश्चनियर होगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अप्लाई करना बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको किसी भी जगह पे कोई भी जो है वो मुश्किल ना हो और आप जो है वो आसानी से अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपसे छूट ना जाए। यहाँ पे सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अप्लाइंग कर रहे हैं हम जो है वो टीचर के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन है कि आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसको जो है वो प्रेफरेंस भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके पास एटलीस्ट 3 साल का जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन बताया। अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपने जो है वो 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो उसके बाद भी आपका 3 साल का होगा और अगर मास्टर्स किया है तो उसके बाद 3 साल का, उसके दौरान वाला जो है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है वो एजुकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, वही जो हर टीचर की जो वो होती है, ठीक है। लेसन प्लानिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट करना, कम्युनिकेशन, मेंटोरशिप, ठीक है, बच्चों को जो है वो गाइड करना, हर चीज के बारे में ये आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। स्किल जो आपकी रिक्वायर्ड है वो क्या है कि आप जो है वो अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, क्लासरूम मैनेजमेंट हो, आप में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंस, जाहिर सी बात है आप उनके कल्चर में जाके जो है वो पढ़ाएंगे तो आप में जो है वो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर ली। उसके बाद लीडरशिप एबिलिटीज आप में जो है वो ये स्किल्स जो है वो होना लाजमी है, ठीक है, आप में होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने देख लिया, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये देखें पेज ओपन हो चुका है जो कि है पर्सनल का, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है।
अपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, डे मंथ और ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने बताना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या सिंगल पेरेंट है, जो भी है आपने यहाँ से जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तानी, रेजिडेंसी आपकी जो है पाकिस्तान की है, सिटी आपने यहाँ पे जो है वो अपना मेंशन कर देना है कि पाकिस्तान के कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने जो है वो +92 ऐड करके उसके बाद आपने ऐड करना है। उसके बाद एक आपने अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपने हमेशा, मैं कहती हूँ ईमेल एड्रेस आपने अपना वो एंटर करना है जो कि एक्टिव हो, ठीक है, ताकि आपको जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मेल आती है तो आपको फौरन से जो है वो रिसीव हो जाए। उसके बाद है अपलोड सीवी, अब यहाँ पे आपने सीवी अपलोड करनी है। मेन चीज जो होती है वो सीवी होती है। आपने सीवी जो है वो अच्छी और प्रोफेशनल वाली यहाँ पे अपलोड करनी है ताकि आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप बना लें या फिर किसी से बनवा लें ताकि आपके जो है वो जॉब हासिल करने के चांसेस ज्यादा हों जी। तो जैसे सीवी अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है एजुकेशन का, ठीक है। हम जो है वो अप्लाई के नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो स्टेप पे हैं। एजुकेशन में आपने यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपका बैचलर है, मास्टर्स है, पीएचडी जो भी है आपका यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है तो आपने मास्टर्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने देखनी है, स्पेशलाइजेशन आपकी किस सब्जेक्ट में थी, जो है वो क्या जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फिजिक्स में है तो आपने जो है फिजिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी पोअर है, गुड है, एक्सेलेंट, आपने यहाँ पे एक्सेलेंट कर देना है। और अगर आपकी एक्सेलेंट नहीं है तो आपने जो है वो इंग्लिश के स्किल्स को जो एक्सेलेंट आपने करना है। वैसे भी इस जॉब के अलावा भी कहीं पे भी आपकी जो है वो इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश है वो आपकी अच्छी वाली जो है वो होनी चाहिए। आईटी स्किल जो है वो आपने बता देने हैं, पोअर है, गुड है, एक्सेलेंट है। मिसाल तौर पे अगर आप बहुत एक्सेलेंट नहीं है तो आप यहाँ पे गुड कर दें, झूठ नहीं बोलना, आप यहाँ पे गुड कर दें। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे है मोड ऑफ स्टडी, मास्टर या एमफिल में आपकी क्या थी, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है कि वो क्या था, प्राइवेट था, रेगुलर था, ठीक है, वर्चुअल था, जो भी था आपने जो है वो कर देना। मिसाल तौर पर रेगुलर था, आपने यहाँ पे रेगुलर कर देना है। बैचलर या बीएस ऑन की आपकी जो है वो क्या था, आपने जो सब्जेक्ट वो भी देख लेना है कि उसमें जो है वो प्राइवेट था, रेगुलर था, तो आपने यहाँ से रेगुलर कर देना है। स्टडी जो है वो इंटरमीडिएट में आपकी कैसी थी, ठीक है, आपने रेगुलर किया, प्राइवेट किया, जो भी था वो आपने यहाँ से जो है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो मैट्रिक का भी इसी तरह से आपने बता देना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो सारी चीजें होगी, उसके बाद जो है वो यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है एक्सपीरियंस का, ठीक है। एक्सपीरियंस आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस है, लेस देन 1 ईयर है, 1 to 3, 3 to 5, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपने जॉब की हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि डू यू हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्या आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आपका कोई है, मिसाल के तौर पे अगर आपने इंटरनेशनली कोई ट्यूटर के तौर पे भी जॉब की हुई है ना, तो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको जो है वो नो कर दीजिएगा। उसके बाद नोटिस पीरियड आप जो कितना रिक्वायर्ड है तो वो आपने यहाँ से कदम 30 डेज है, 60 डेज है, तो वो आपने कदम तौर पर 30 है तो ये कर दें, ठीक है। लास्ट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कौन सा था, जो वो आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मोड ऑफ स्टडी, मास्टर्स, एमफिल में आपकी जो है वो स्टडी का मोड क्या था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। करंट आपकी जो है वो करंट या फिर लास्ट, मतलब अगर आपने छोड़ दी है तो लास्ट हो जाएगी, करंट है तो जो आपकी जॉब पोजीशन है वो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं तो आपने यहाँ पे जो है वो टीचर लिख देना है। उसके बाद आपकी जो लास्ट सैलरी कितनी थी वो आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सैलरी, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो इस जॉब की जो वैसे उन्होंने बताई वो 3000 to 4000 जो है वो दुबई के दिरहम मेंशन है, ठीक है। तो आपने वही यहाँ पे जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है वो नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट एक्सपीरियंस का पेज फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं क्वेश्चनर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चनर है, या आपने बताना है कि डू यू हैव द पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने बता देना है यस या नो। उसके बाद अगर एक्सपायर्ड है तो भी बता देना, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है प्रेफर इंटरव्यू लोकेशन,
आपने इंटरव्यू लोकेशन आप क्या प्रेफर करते हैं, मतलब आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप ऑन कैंपस फेस टू फेस इंटरव्यू देना चाहते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज के भी ऑप्शन है, ठीक है। आप जिस चीज में भी आपको इजी लगे, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन देना चाहते हैं, किसी सिटी में जाकर देना चाहते हैं, वो कर लें, उसके बाद दें। लेकिन अगर आप ये भी कहें कि मैं आपको जो है वो ऑन कैंपस देना चाहता हूँ, तो वहां जाके भी आपको जो है वो आपका इंटरव्यू जो है वो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, आपने इस पोजीशन के बारे में जो है वो कैसे सुना है, तो आप यहाँ से जो है वो बता देंगे कि आपने किसी न्यूज़पेपर से देखा था, या फिर जो है वो आपने फेसबुक से, लिंक्डइन से, कहाँ से देखा है, अदर फ्रेंड्स या फिर अदर्स भी आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पर आपने यूट्यूब से देखा है, जॉब सेक्टर पे देखा है, तो आप जो है वो अदर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूट्यूब का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप अदर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट ऑप्शन है सबमिट का। तो आपने यहाँ पे जो है वो सबमिट कर देना, आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो आपको रिव्यू की जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू की कॉल की जाएगी, ठीक है। तो ये था मुकम्मल तरीका का इस जॉब पे अप्लाई करने का। इसके अलावा अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जायज समझते हुए किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अहल है, ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है वो हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।